दोस्तों डीएम साहब अपना दरबार लगाए हुए थे और सभी फरियादी लाइन लग करके एक एक करके लाइन से अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए डीएम के पास पहुंच रहे थे। उसी लाइन में एक लड़की होती है। वो भी लड़की अपनी कुछ समस्या का समाधान करने के लिए लाइन में लगी थी और डीएम साहब के पास जाने का इंतजार कर रही थी। जब उस लड़की की नजर डीएम साहब पर पड़ती है तो मन ही मन सोचने लगती है। वो कहती है, मैं तो इन्हें जानती हूँ। दोस्तों वह लड़की डीएम के साथ 8 साल पहले एक ही साथ तैयारी कर रहे थे यूपीएससी का और बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो लड़की 8 सालों के बाद अचानक देखती है तो सोचती है कि मैं तो पहचान रही हूँ कि वही है, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगी तो शायद वह मुझे न पहचान पाए। मन ही मन वो सोच रही थी कि अगर मैं उनको बताऊंगी या वह मुझे पहचान जाएंगे तो मेरा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब यही सब सोच रही थी जब उस लड़की का नंबर आता है और जब डीएम साहब के पास वह लड़की पहुंचती है तो डीएम साहब जैसे उस लड़की को देखते हैं वैसे कहते हैं, डीएम साहब, अरे विजय लक्ष्मी, तुम यहाँ कहाँ कर रही हो? अब दोस्तों विजय लक्ष्मी कहती है डीएम साहब से कि आप पहचान गए मुझे? तो डीएम साहब कहते हैं, क्यों नहीं पहचानूंगा, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, एक ही साथ तैयारी कर रहे थे, क्यों नहीं मैं पहचानूंगा। इसके बाद दोस्तों वहां जा कहानी उसके बाद दोस्तों वहां कहानी जो घटित होती है उस कहानी को सुनकर आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे, बहुत ही भावुक हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। मेरे दोस्तों यह सच्ची घटना है, कोई बनावटी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह सच्ची कहानी है। दरअसल कहानी में यूं होता है कि विजय लक्ष्मी नाम की एक लड़की होती है जो उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजीपुर की रहने वाली होती है। वह ग्रेजुएशन फाइनल करती है और उसका सपना होता है आईएएस बनना, पीसीएस बनना। इस वजह से अपनी सपनों को साकार करने के लिए विजय लक्ष्मी दिल्ली पहुंचती है तैयारी करने के लिए। इधर राजस्थान के अजमेर जिला का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम संजय खत्री होता है। संजय खत्री भी पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहता था। वह भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह पहुंचता है दिल्ली और दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। अब संजय खत्री की मुलाकात विजय लक्ष्मी से होती है। जहां भी कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, एक ही ग्रुप बन जाता है, लोग ग्रुप बना के तैयारी करते हैं। विजय लक्ष्मी और संजय खत्री बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, मात्र एक दोस्त की तरह रहते हैं, कोई प्यार मोहब्बत नहीं था, मात्र एक दोस्ती था। अब साथ में तैयारी कर रहे थे, तैयारी करते करते लास्ट में 2019 में जो संजय खत्री है वो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है और 67 रैंक उसको मिलता है, यानी कि जो संजय खत्री हुआ आईएएस बन जाता है। उसे उत्तर प्रदेश का कैंडल मिलता है, ट्रेनिंग करने के लिए वो चला जाता है। इधर जो लड़की जिसका नाम विजय लक्ष्मी होता है वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं क्लियर कर पाती है। जब संजय खत्री ट्रेनिंग के लिए चला जाता है तो विजय लक्ष्मी अपने घर चली आती है। अब इस कदर उनकी ट्रेनिंग पूरा होती है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद संजय खत्री साहब को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर पहले काम करते हैं। करीब 1-1.5 साल तक वहां पे रहते हैं, फिर झारखंड, फिर रांची, करीब 1-1.5 साल तक वह प्रतापगढ़ जिला में रहते हैं। उसके बाद उनका ट्रांसफर अलग अलग जिलों में होता रहता है।
ऐसे करते करते 8 साल बीत जाते हैं। 8 साल बीतने के बाद उनकी पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के उस जिले में जिस जिले की विजय लक्ष्मी रहने वाली होती है, यानी कि गाजीपुर जिला में उनकी पोस्टिंग होती है एज ए डीएम के पोस्ट पे। अब संजय खत्री साहब गाजीपुर के जिला में डीएम के पोस्ट पे तैनात हो जाते हैं, वहां पे अपनी सेवा करने लगते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएम साहब हर एक जिले के जो होते हैं अपना दरबार लगाते हैं और जो भी लोग होते हैं फरियादी अपनी समस्या को लेकर डीएम साहब के पास जाते हैं और लाइन लगाकर अपनी समस्या को कहते हैं। डीएम साहब उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ठीक उसी तरह का साल 2017 में वो अपनी दरबार लगाते हैं गाजीपुर में और सभी लोग अपनी समस्या लेकर गए होते हैं, लाइन लगा होता है और उसी लाइन में जो विजय लक्ष्मी है वो भी लाइन में लगी थी किसी समस्या को लेकर के। अब जब लाइन में लगी थी, जब उसकी नजर पड़ती है डीएम साहब के चेहरे की तरफ तो विजय लक्ष्मी तो पहचान जाती है, अरे ये तो वही संजय खत्री है जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे। अब 8 साल के बाद देखती है विजय लक्ष्मी तो पहचान जाती है। वो सोचती है कि मेरा काम तो बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन मन ही मन विजय लक्ष्मी सोच रही थी कि अगर मैं डीएम साहब के पास जाऊंगी तो मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे, नहीं पहचानेंगे तो मेरा काम जल्दी नहीं हो पाएगा। हो सके वो मुझे न पहचान पाए, क्योंकि 8 साल के बाद वो मुझे देखेंगे और मैं भी उसको देखूंगी। यही सब बातें सोच रही थी अपने मन में और बीते हुए उन पलों को जब साथ में दोनों लोग तैयारी कर रहे थे उन सब चीजों के बारे में वो सोचने लगती है। अब सोचते सोचते जब विजय लक्ष्मी का नंबर आता है तो जैसे ही डीएम साहब के सामने विजय लक्ष्मी जाती है वैसे ही दोस्तों डीएम साहब कहते हैं, अरे विजय लक्ष्मी तुम यहाँ, क्या बात है। जैसे डीएम साहब ऐसे बोलते हैं तो विजय लक्ष्मी बहुत ही खुश हो जाती है। वो बोलती है, अरे सर आप पहचान गए मुझे। डीएम साहब कहते हैं, क्यों नहीं पहचानूंगा, कितने अच्छे हम लोग दोस्त थे, साथ में तैयारी करते थे, कैसे भूल सकता हूँ। अब दोस्तों थोड़ी बहुत बातें होती है, विजय लक्ष्मी अपनी समस्या बताती है, पीछे लोग लाइन में लगे थे इसलिए थोड़ी देर तक बात होती है। फिर जो डीएम साहब होते हैं विजय लक्ष्मी का नंबर लेते हैं और कहते हैं कि मैं 2 दिन के बाद तुम्हें फोन करूंगा। अब बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाती है, विजय लक्ष्मी वहां से अपने घर पर चली जाती है। 2 दिन के बाद जो डीएम साहब हैं वो फोन करते हैं विजय लक्ष्मी के पास। फोन करने के बाद हालचाल लेते हैं और बीती हुई पुरानी बातों को वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। करीब आधे घंटे तक बात करते हैं, फिर दोनों फोन रख देते हैं। अब इस कदर धीरे धीरे उन दोनों लोगों में बातचीत होने लगती है। बातचीत होते होते करीब 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बीत जाने के बाद दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत ही प्रेम जाग जाता है। अब एक दिन डीएम साहब कहते हैं, विजय लक्ष्मी क्या तुम शादी कर चुकी हो। तो विजय लक्ष्मी कहती है, नहीं मैं शादी तो नहीं की हूं। और आपकी शादी हो गई है। तो डीएम साहब कहते हैं, मैं भी अभी शादी नहीं किया हूं। अब इतना पूछ करके बातचीत करके फोन रख देते हैं। अब ऐसी बातचीत चलता था। कभी कभी दोनों किसी होटल पर जाते थे, चाय नाश्ता होता था, सामने बैठकर एक दूसरे के बारे में बात किया करते थे। इस कदर धीरे धीरे उनको बात करते हुए करीब 8 महीने क्या 9-10 महीने बीत जाते हैं। अब डीएम साहब को भी विजय लक्ष्मी के प्रति प्रेम आ जाता है और एक दिन मुलाकात करने के लिए एक पार्क में बुलाते हैं। विजय लक्ष्मी जाती है, दोनों लोग बात करते हैं और डीएम साहब विजय लक्ष्मी को प्रपोज करते हैं।
कहते देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विजय लक्ष्मी कहती है क्या आप बोल रहे हैं? तो डीएम साहब कहते हैं जो तुम सुनी हो वही मैं बोल रहा हूँ। अब विजय लक्ष्मी कुछ देर तक सोचती है, फिर वह हाँ में हाँ भर देती है। दोनों गले लिपट जाते हैं और दोनों की बड़ी धूमधाम से दोस्तों शादी हो जाती है। शादी तो हो जाती है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन शादी होने के बाद डीएम साहब को लोगों से आलोचना सुनने के लिए मिलने लगता है। लोग डीएम साहब की आलोचना करने लगते हैं। अरे डीएम साहब जब अपना लगाए थे जनता की समस्या करने के लिए दरबार, तो अपने ही फरियादी को देखकर सुंदर सी लड़की को उससे शादी कर लेते हैं। इस तरह के लोग आलोचना करने लगते हैं कि अचानक कोई लड़की सुंदर सी आती है अपनी समस्या लेकर, अपनी फरियाद लेकर, और डीएम साहब उसको देखकर उससे प्रेम कर लेते हैं और उसी से शादी कर लेते हैं। इस तरह की पूरे समाज में आलोचना होने लगती है। अब डीएम साहब कैसे बताएं? उस लड़की से मुलाकात, उनकी दोस्ती बहुत पुराना है, 8-10 साल पुराना है। इसलिए अब जनता को जवाब देने के लिए वो फ्रंट पर आते हैं, कैमरे पे आते हैं और सभी लोगों के सामने वो कहते हैं कि आप लोग के अंदर जो सोच है, जो गलतफहमी है कि मैं फरियाद में आई हुई लड़की की सुंदरता को देखकर उसको पसंद करके उससे शादी कर लिया, यह आप लोग की गलत मानसिकता है। जिससे मेरी शादी हुई है वो विजय लक्ष्मी 10 साल पहले की मेरी दोस्त है और हम लोग साथ में ही तैयारी करते थे। मेरा सिलेक्शन हो गया लेकिन विजय लक्ष्मी का सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है, इस वजह से हम लोग का बीच बीच में बात भी कभी कभी होता था। बात होते होते हम दोनों को प्रेम होता है और हम दोनों शादी कर लेते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। आप लोग अपने दिमाग से गलत मानसिकता निकाल दीजिए, आलोचना करना बंद कर दीजिए कि फरियादी में आई हुई लड़की की सुंदरता को देखकर डीएम साहब शादी कर लेते हैं। अब जब डीएम साहब इस तरह का जवाब देते हैं तो सभी लोगों का गलतफहमी दूर हो जाता है। मेरे दोस्तों, डीएम साहब बहुत अच्छे से विजय लक्ष्मी के साथ रह रहे हैं, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर यह वीडियो डीएम साहब के पास पहुंच जाती है, अगर डीएम साहब इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं, तो जो भी मैं कुछ बोला हूं और कुछ भी गलत बोल दिया हूं तो उसके लिए आप माफ कर दीजिएगा। मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। क्या डीएम साहब और विजय लक्ष्मी ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये कहानी कैसा लगा अपना विचार जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक बात और बता दो दोस्तों, जो डीएम साहब है फिलहाल इस समय जो कि नोएडा में एसीओ के पोस्ट पर हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ खुश हैं।